Hello again. So we have completed food crops and in this particular video I'll be discussing with you the cash crops of India. तो कैश क्रॉप्स जो रहते हैं ना एरिया वाइज कम एरिया में हम कैश क्रॉप्स को उगाते हैं. 23% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एरिया, 23% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया में कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 40% ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल वैल्यू. तो 40% वैल्यू देता है कैश क्रॉप. कैश क्रॉप्स 40% वैल्यू देते हैं टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को. पहला कैश क्रॉप जो हम लोग देखेंगे वो है अपना कॉटन. ठीक है, कॉटन एक फाइबर है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कॉटन जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इसे वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, कॉटन को वाइट गोल्ड भी बोलते हैं. एंड अनदर थिंग, इंडिया इज़ बोथ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन. ये याद रखना. कंडीशंस क्या क्या है कॉटन के लिए. कॉटन इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप. तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए इट रेंजेस, मतलब वो रेंज करेगा फ्रॉम 21 to 30 डिग्री सेल्सियस. कोई एकदम ही पैक उसे ये नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए. 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर इसको चल जाएगा. रेनफॉल इसको चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर्स तक. मेनली इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, इट इज़ मेनली अ खरीफ क्रॉप. ठीक है, एंड द सॉइल टाइप दैट इट रिक्वायर्स इट, दैट द सॉइल टाइप दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन इज़ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल उसको सबसे ज़्यादा सूट करता है, कॉटन को ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सूट करता है. आगे बढ़ते शुगर केन को देखते हैं. शुगर केन जो है इट इज़ प्रोड्यूस ओनली इन 2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री. और ये 7% एग्रीकल्चरल वैल्यू का प्रोड्यूस करता है. टोटल वैल्यू जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसमें से 7% जो है अकेला शुगर केन प्रोड्यूस करता है. एरिया ऑफ प्रोडक्शन कितना, ओनली 2%. ठीक है, इंडिया जो है थर्ड प्लेस पे है इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. फर्स्ट प्लेस गोज़ टू ब्राज़ील, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है. उसके बाद क्यूबा है. क्यूबा का जो कैपिटल है हवाना, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड, क्यूबा का कैपिटल हवाना, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और जो थर्ड प्लेस है वो इंडिया को बिलोंग करती है. इंडिया में एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट. एंड शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट कोयम्बटूर इन तमिलनाडु. द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन इज़ 20 डिग्री टू 26 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक उसे टेम्परेचर चाहिए. रेनफॉल जो है इसे 150 सेंटीमीटर चाहिए. एंड रेनफॉल शुड बी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 8 मंथ्स. या तो रेनफॉल या तो इरीगेशन, लेकिन इसे पानी बहुत चाहिए. इस पर्टिकुलर क्रॉप को पानी बहुत चाहिए. ठीक है, तो अगर 8 महीने तक इसे बारिश नहीं मिलती तो एटलीस्ट इसको इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. इट रिक्वायर्स डीप लूमी सॉइल विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन. तो इसे न्यूट्रल सॉइल चाहिए, एसिडिक भी नहीं और अल्कलाइन भी चाहिए, अल्कलाइन भी नहीं और एसिडिक भी नहीं. और इसे थोड़ा सा रिच लूमी सॉइल चाहिए, डीप रिच लूमी सॉइल. ठीक है, इफ़ वी लुक इनटू प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है शुगर केन का होता है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र एंड फिर तमिलनाडु. देखो एक बात याद रखो, शुगर केन ऐसा क्रॉप है ना कि जितना वो ट्रॉपिक्स के अंदर, मतलब ठीक है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, कुछ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है शुगर केन का, बट उस शुगर केन में से कितना जूस निकलता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लेस जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है. तो उत्तर प्रदेश में जो शुगर केन उगाया जाता है, जो केन है, उसमें से कम जूस निकलता है एंड इन कंपैरिजन टू द शुगर केन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु. तो जितना ट्रॉपिक्स के अंदर रहेंगे ना उतना शुगर केन में से जूस ज़्यादा रहेगा, हेंस उतने शुगर केन में से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट. ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है यूपीएससी में. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप दैट वी विल लुक इनटू इज जूट. जूट जो है ना राइस का जुड़वा भाई है. तो जहाँ जहाँ राइस ज़्यादा उगता है ना वहाँ वहाँ जूट ज़्यादा उगता है. तो जैसे हम लोगों ने देखा था वेस्ट बंगाल, तो सेम गोज़ राइस के मामले में, तो सेम गोज़ विद जूट. जूट जो है वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. इंडिया प्रोड्यूसेस एक्चुअली 66% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट. नेक्स्ट कंट्रीज ऑफकोर्स बांग्लादेश, जहाँ पे जूट बहुत प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जहाँ पे जूट बहुत प्रोड्यूस होता है. एंड जूट का डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन इंक्रीजिंग. एक टाइम था जब बिकॉज ऑफ प्लास्टिक का जो बैग्स आते थे उसके वजह से जूट का डिमांड कम हो गया था. बट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजन्स नाउ अगेन द डिमांड ऑफ जूट इज़ गोइंग अप. एंड नाउ जूट हैज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट फ्यू ईयर्स जूट हैज़ ऑल्सो बिकम अ फैशन एसेसरी. तो पर्सेस या फिर दूसरे तरीके के जूट के मटेरियल्स कैरी करना एक फैशन स्टेटमेंट टाइप बन गया. इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय बिहार एंड आसाम. वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया अंडर
कल्टिवेशन फॉर जूट इज़ ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। जूट के लिए कौन से कंडीशंस नेसेसरी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे राइस के लिए था। टेम्परेचर अराउंड 24-25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अराउंड 125 से 200 सेंटीमीटर्स, 125 से 200 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल। सॉइल जो है वही लाइट सैंडी या लूमी सॉइल, ठीक है, जैसे राइस के लिए था। ये नहीं पूछेंगे, ऊपर वाला 2 पूछ सकते हैं, सॉइल का ये नहीं पूछेंगे। देखो ये ना सॉइल बोथ राइस और जूट के लिए ना, जो फ्रेश सॉइल रहेगा ना, मतलब जो नया नया आया रहेगा, दैट इज़ एक्चुअली गुड। तो जूट भी उस एरिया में प्रोड्यूस होता है ना, जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ पे काफ़ी सारा सिल्ट आ जाता है, ठीक है, सिल्ट आ जाता है, मतलब जो हिमालय से जो सॉइल आता है इरोड हो के जब वेस्ट बंगाल तक आता है, एंड वेस्ट बंगाल में वो जमा हो जाता है, तो वहाँ पे जूट ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है। ओके, जूट जो है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। एंड प्रोडक्टिविटी में झारखंड का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी मतलब केजी जूट जितना प्रोड्यूस होता है इन पर किलोमीटर, तो उसमें झारखंड का प्रोडक्ट, झारखंड में भी जूट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना होता है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू टबैको, निकोटिना, ठीक है। टबैको में से दो तरीके के टबैको इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। वन इज़ निकोटिना टबैकम। निकोटिना टबैकम जो है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिगरेट्स, सिगार्स एंड बीडीज, सिगरेट, सिगार, चिरूट एंड बीड़ी। देन सेकेंड टाइप इज़ निकोटिना रुस्टिका। निकोटिना रुस्टिका जो है इट इज़ यूज्ड इन हुक्कास, इट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्नफिंग। स्नफिंग मतलब जो मतलब इनहेल करते हैं टबैको को। निकोटिना टबैकम विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सिगरेट्स, cigars, cheroot and बीड़ी. It is produced in only 10% of the area in which tobacco is produced, but production wise 90% contribution उसका। तो 10% एरिया जिसमें टबैको प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें 10% एरिया में निकोटिना टबैकम प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोडक्शन में 90% पार्ट उसका है। और उल्टा जाता है निकोटिना रुस्टिका के साथ, तो जितना एरिया अंडर प्रोडक्शन है, उसमें से 90% पे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टबैको प्रोड्यूस किया जाता है, टबैको रुस्टिका, दैट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग, स्निफिंग एंड हुक्का, ठीक है। 90% जगह पे ये टबैको बनाया जाता है, बट आयरनिकली उसका प्रोडक्शन जो है सिर्फ 10% ऑफ द टोटल टबैको। ऑलराइट, तो उतना याद रखना। कंडीशंस क्या है टबैको के प्रोडक्शन के लिए? कंडीशंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 15 to 38 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत वाइड है, ठीक है। तो टबैको इज़ नॉट बाउंड बाय अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। 15 डिग्री सेल्सियस तक, 38 डिग्री सेल्सियस तक उसको मतलब चल जाता है टेम्परेचर। रेनफॉल जो है बहुत कम रहेगा तभी चलेगा, 50 सेंटीमीटर्स पर ईयर भी चलेगा, बट इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पर कम रेनफॉल रहेगा बट इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग सीजन, ठीक है। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा है, वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, और साथ ही में सॉइल थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, थोड़े से उसमें मिनरल सॉल्ट्स होने चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टबैको का अगर हम लोग ये देखें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आंध्र प्रदेश में टबैको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फॉलोड बाय गुजरात। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी है, बट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन ना आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, एंड आंध्र प्रदेश इज़ फॉलोड बाय गुजरात, ठीक है। इंडिविजुअल टबैको देखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे स्मोकिंग टबैको सबसे ज़्यादा है, ये सब मुझे नहीं लगता है देवेदास। ऑयल सीड्स पे चलते हैं। ऑयल सीड्स में राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ओवरऑल ऑयल सीड्स में आई एम सेइंग इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। एरिया ऑफ प्रोडक्शन में भी इंडिया का एरिया ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्शन वाइज भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का इंडिया में ही होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे वाइड स्प्रेड ऑयल सीड जो है इंडिया में, दैट इज़ ग्राउंडनट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सारे ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, एंड इंडिया प्रोड्यूसेस 18% ऑफ द टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। रेप सीड्स और मस्टर्ड सीड्स में भी इंडिया, रैप सीड्स और मस्टर्ड सीड्स में भी इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। विथ रिस्पेक्ट टू सनफ्लावर, कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये खास करके याद रखना। सारे ऑयल सीड्स का एक एक हम लोग देख लेते हैं। ग्राउंडनट के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, ग्राउंडनट कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? इट इज़ इन गुजरात में ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैस्टोर सीड, गुजरात अगेन, कैस्टोर सीड्स में भी गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कैस्टोर सीड्स।
सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है। सो एंड लीन सीड्स में मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लीन सीड्स में मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। विथ रिस्पेक्ट टू रैप सीड्स एंड मस्टर्ड में राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से देख लिया, फटाफट एक बार ये कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंडनट गुजरात, रैप सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स जो है दैट इज़ राजस्थान। देन वी हैव लीन सीड जो है दैट इज़ मध्य प्रदेश। कैस्टर सीड जो है दैट इज़ गुजरात। सोयाबीन जो है दैट इज़ मध्य प्रदेश। एंड सनफ्लावर जो है दैट इज़ कर्नाटका। ऑलराइट, दो क्रॉप्स के बारे में ऐसे उड़ते उड़ते, ओनियन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। ओनियन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय गुजरात एंड कर्नाटका। एंड पोटैटो जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार। पोटैटो जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, 1 minute for me to drink water. We'll finish it. ओके, नाउ लेट अस गो टू प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स पे जाते हैं। प्लांटेशन मतलब जहाँ पे मोटो इज़ मार्केट, ठीक है। मोटो जो है वो मार्केट है। कैश क्रॉप में भी मोटो मार्केट है, बट कैश क्रॉप्स में क्रॉप्स आर यूज्ड एट होम ऑल्सो। एंड प्लांटेशन क्रॉप्स में कैसा होता है ना, बहुत बड़ा एरिया उसी के अंडर रहता है, एक ही पर्टिकुलर प्लांट के अंदर रहता है, दैट इज़ प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। तो शुरुआत में इंडिगो, फिर टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे पहला टी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी। दुनिया के टी प्रोडक्शन में 27% प्रोडक्शन जो है इंडिया से आता है। ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे मैंने बोल दिया। इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री जहाँ पे विमेन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो टी प्लांटेशन में, टी के फार्मिंग में मोर विमेन आर एम्प्लॉयड देन मैन, ठीक है। मोर विमेन आर डूइंग द वर्क देन मैन। एक छोटा सा फैक्ट, टी रिसर्च एसोसिएशन इज़ लोकेटेड एट टोकलाई इन आसाम। ये फैक्ट याद रखना, टी रिसर्च एसोसिएशन इज़ लोकेटेड एट टोकलाई इन आसाम, ठीक है। फिर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ क्या है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। इट इज़ अ शेड लविंग क्रॉप, ये याद रखना, ये पर्टिकुलर फैक्ट याद रखना। इट इज़ अ शेड लविंग क्रॉप एंड इट ग्रोज फास्टर इन लाइट शेड, ठीक है। मतलब एकदम ही ढका हुआ नहीं होना चाहिए, बट एकदम ही खुला आसमान भी नहीं होना चाहिए। अगर शेड मिलेगा तो ये पर्टिकुलर क्रॉप ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा। बारिश कितना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर का, 150 to 250 सेंटीमीटर का बारिश, दैट टू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द ईयर। हैंस असम में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश अच्छा गिरता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। सॉइल कैसा चाहिए, एसिडिक सॉइल थोड़ा सा चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। एसिडिक वर्जिन सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा ज़्यादा हो। वर्जिन सॉइल का जाने दो, याद रखो एसिडिक सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। आसामीज ट्री एंड चाइनीज़ ट्री, दिस आर द मेन 2 टाइप्स ऑफ टीज़। ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, इतना कोई पूछेगा नहीं। आसामीज एंड चाइनीज़ टाइप ऑफ टी, दिस थिंग्स नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टी का कहाँ पे होता है इंडिया में, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टी का जो है वो आसाम में होता है। आसाम में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखा जाता है। पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है टी का सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखा जाता है, ओके। आसाम के बाद सबसे ज़्यादा टी जो है वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है, ये भी याद रखना। आसाम पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर कितना टी बनता है, वो सबसे ज़्यादा बनता है कर्नाटका में। और कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कॉफ़ी जो है वो इट इज़ इंडिजीनियस टू एबिसिनिया। एबिसिनिया इज़ इथोपिया के इंडिजीनियस है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट कॉफ़ी को लगेगा। टेम्परेचर जो है इसको चाहिए 16 से 28 डिग्री, 16 to 28 डिग्री सेल्सियस इसे चाहिए। रेनफॉल जो है 50 to 250 सेंटीमीटर्स रेनफॉल इसको चाहिए। वन मोर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉफ़ी ना, इट रिक्वायर्स ड्रेन्ड, हम लोग बोल सकते हैं ड्रेन्ड सॉइल। ड्रेन्ड सॉइल मतलब पानी उसमें रहना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसे एक स्लोप भी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो पानी हमेशा बहना चाहिए,
ठीक है, ड्रेन भी होना चाहिए और वो स्लोप भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें कॉफ़ी के बारे में याद रखो, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज आर प्रोड्यूस इन इंडिया, कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी रोस्टिका। अरेबिका इज़ द मोर पॉपुलर ब्रांड, ठीक है। 55% to 60% ऑफ द कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, उसमें कॉफ़ी अरेबिका को प्रोड्यूस किया जाता है, कॉफ़ी अरेबिका को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉलोड बाय केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर केरला में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉफ़ी, दुनिया की आधी कॉफ़ी जो है वो बनती है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में दुनिया की आधी कॉफ़ी बनती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं टू रबर। रबर जो है इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रबर का, आफ्टर थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के बाद इंडिया तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रबर का। क्या चाहिए उसके लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल चाहिए 300 सेंटीमीटर का, एंड द रेनफॉल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। पूरे साल वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब एक ही टाइम पे नहीं, सोविंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ऐसा नहीं, पूरे साल उसको बराबर से म्हणजे ओवरऑल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल उसे चाहिए। केरला में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है रबर, 92% ऑफ इंडियाज़ रबर इज़ प्रोड्यूस्ड इन केरला, ठीक है। इंडिया का अगर रबर प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे ना तो इवन दैट इज़ नॉट सो गुड, ठीक है। रबर प्रोडक्टिविटी भी अगर हम लोग दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड, बट छोड़ दो, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू स्पाइसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, कार्डामम एंड एक्रेनेट। तो 3 स्पाइसेस का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिंजर, कार्डामम एंड एक्रेनेट, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेपर का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। कोकोनट में फिलीपींस और इंडोनेशिया हमसे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट के, ठीक है। और अगर स्पाइसेस की ओवरऑल बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे आगे आएगा? केरला, ठीक है। केरला में ओवरऑल स्पाइसेस हमें ज़्यादा दिखते हैं, तो केरला इज़ नंबर 1 इन इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ पेपर, कार्डामम, जिंजर, एक्रेनट एंड कोकोनट। ये स्पाइसेस में केरला सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ चिलीज़ एंड टर्मरिक। आंध्र प्रदेश सबसे आगे है इन रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ चिली एंड टर्मरिक। तो ये भी थोड़ा सा एक फैक्ट है, वो याद रख लेना, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस विल बी ऑल। मुझे लगता है कि यहीं पे हमें रोकना चाहिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में एक्चुअली बात करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, कोई मैंने नोट्स इतने स्पेसिफिकली किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल के बारे में नहीं बनाए, लेकिन इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है। एंड मैंगोज़, बनाना, ठीक है, इन मैंगोज़ एंड बनानाज में इंडिया का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। सिट्रस फ्रूट्स भी इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है। इन रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, इंडिया इज़ सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड। पहला नंबर ऑफ कोर्स चाइना का है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। जो वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है उसमें से है कॉलीफ्लावर इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देन देर इज़ ओनियन जो सेकंड नंबर पे है इंडिया ओनियन प्रोडक्शन में। देर इज़ कैबेज जिसके प्रोडक्शन में इंडिया जो है थर्ड नंबर पे है। कैबेज के प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड नंबर पे है। एक छोटा सा फैक्ट, अगर हम लोग जाते जाते अगर आपको थोड़ा सा ये करना है तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड देन बाय राजस्थान। मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। विथ रिस्पेक्ट टू मीट प्रोडक्शन, ठीक है, मटन का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। विथ रिस्पेक्ट टू मीट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। वुल प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे, याद रखना, वुल प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे एंड जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन द सेकंड स्पॉट, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एग्स, इट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड द एग बाउल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश नंबर 1 प्लेस पे है इन एग प्रोडक्शन, फॉलोड बाय तमिलनाडु, ओके। इनलैंड फिश प्रोडक्शन में, इनलैंड फिशिंग में, अच्छा ठीक है, फिशिंग के लिए विल डू अ सेपरेट लेक्चर। तो मुझे लग रहा है इतना काफ़ी हो जाएगा। विल स्टॉप हियर एंड देन वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन के हिसाब से। ऑलराइट, चलो बाय।